अगर आप या आपका कोई अपना रोज रोज सांस फूलने, व्हीजिंग या चेस्ट टाइटनेस का शिकार होता है तो यकीन करें सिर्फ इनहेलर ही नहीं सॉल्यूशन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अस्थमा असल में होता क्या है, क्यों होता है और खास तौर पर कौन से फूड इसको बेहतर बनाते हैं और कौन से अटैक ट्रिगर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन दुआ वही। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अस्थमा होता क्या है। ये एक क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिजीज है जिसमें हमारी लंग्स की ब्रीथिंग ट्यूब्स यानी एयरवे इन्फ्लेमेशन का शिकार हो जाती है। ये एयरवे स्वेल हो जाती है और उसमें म्यूकस बढ़ जाता है जिससे सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। अटैक के दौरान एयरवेज इतनी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं कि पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस, कफिंग, व्हीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ महसूस होता है। अस्थमा की कॉमन सिम्टम में सांस का फूलना, रात या सुबह अर्ली मॉर्निंग कफिंग, चेस्ट टाइटनेस, व्हीजिंग जैसे सीटी जैसी आवाज आना, ब्रीथिंग में मुश्किल होना। अस्थमा क्यों होता है? एलर्जी ट्रिगर्स की वजह से 90% लोगों में अस्थमा एलर्जिक अस्थमा होता है। कॉमन एलर्जेंस हैं डस्ट, पोलन, पैट्स हेयर, कॉकरोच, मोल्ड, परफ्यूम्स या स्प्रे। सेकेंड है वायरल इन्फेक्शन, फ्लू, चेस्ट इन्फेक्शन और वायरल इलनेस अस्थमा को कॉज करवा सकती हैं। वेदर चेंजेस जिसमें कोल्ड एयर, ह्यूमिडिटी और स्मोक अस्थमा अटैक का सबसे कॉमन ट्रिगर है। स्मोकिंग और पोल्यूशन, स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन लंग्स को इरिटेट करके अस्थमा को इंक्रीज करती हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी, स्ट्रेस इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करता है जो अस्थमा के रिस्क को भी इंक्रीज कर देता है। अस्थमा में डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है? अस्थमा इन्फ्लेमेशन डिजीज है और हम जो खाते हैं वो इन्फ्लेमेशन को और भी इंक्रीज कर देता है और कम भी कर सकता है, इसलिए फूड ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव होता है। अस्थमा को कंट्रोल करने वाले बेस्ट फूड्स में ओमेगा 3 रिच फूड्स हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी कम करते हैं, जिसमें वॉलनट्स, फिश, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स हैं। डेली 1 टीस्पून चिया या फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल कर लीजिए। सेकेंड है विटामिन सी फूड्स जो कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, लंग्स की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिसमें लेमन, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, टमाटो और आंवला है। सुबह 1 गिलास लेमन वाटर बेस्ट है। थर्ड है गार्लिक और जिंजर, एयरवे को रिलैक्स करते हैं, म्यूकस को पतला करते हैं। 1 गार्लिक एम्प्टी स्टोमिक, जिंजर चाय या जिंजर वाटर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। फोर्थ है टर्मेरिक यानी हल्दी, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। 1 टीस्पून हल्दी इन वार्म मिल्क एट नाइट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिफ्थ है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हाई मैग्नीशियम, लंग्स ओपन करती है, जिसमें पालक, मेथी, साग है। वार्म फ्लूइड्स जैसे सूप, वाटर, म्यूकस को कम करता है, जैसे इसमें चिकन यखनी, वेजिटेबल सूप, जिंजर लेमन, वार्म वाटर। अब मैं आपको बताती हूँ कि अस्थमा को इंक्रीज करने वाले फूड कौन से हैं जिनको आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। उसमें कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्राई फूड्स, फास्ट फूड्स, बेकरी आइटम्स, बहुत ज़्यादा मिल्क या क्रीमी मिल्क का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल फ्लेवर या स्मोक फूड्स। अस्थमा कंट्रोल लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। घर में डस्ट को कंट्रोल कीजिए, बेडिंग वीकली वॉश कीजिए, डेली 20 to 30 मिनट वॉक, स्टीम 2 to 3 टाइम्स ए वीक, स्मोक डे पर मास्क का इस्तेमाल कीजिए, वेट को कंट्रोल, ब्रीथिंग इम्प्रूव होती है। अस्थमा जिंदगी भर साथ चलने वाली बीमारी है, लेकिन सही डाइट, सही इन्वायरमेंट और सही हैबिट से अटैक को ड्रामेटिकली कम किया जा सकता है। अगर आप रेगुलर इनहेलर यूज करते हैं तो डाइट को अपनी थेरेपी का हिस्सा बना लीजिए। सांस आपकी जिंदगी है और जिंदगी को हमेशा आसान रखना हम सबका हक है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।